इसराइली वजीर आजम का हमास के नए सरबराह याह्या सिनवार को शहीद करने का दावा। नेतन्याहू का फलस्तीनियों के खिलाफ हमले जारी रखने का ऐलान। छब्बीसवीं आईनी तरमीम में आईनी अदालत ना आईनी बेंच आईनी डिवीजन की तजवीज सामने आ गई। जजिस की तादाद जुडिशल कमीशन मुकर्रर करेगा। सुप्रीम कोर्ट का कोई जज 100 मोटो मुकदमात, आईनी अपीलों या सदारती रेफरेंस की समाअत का मजाज नहीं होगा। 12 सफात पर मुश्तमिल हुकूमत का मुजावजा आईनी तरमीमी मुसवदा सामने आ गया। बैरिस्टर गौहर की क़यादत में तहरीक इंसाफ के वफ़द की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। आईनी तरामीम और मुल्क की सियासी सूरत हाल पर मशावरत। और पंजाब भर में तालीमी इदारे कल एक रोज के लिए बंद। लाहौर बोर्ड ने जुमे के रोज होने वाले तमाम तर पर्चे मुलतवी कर दिए। आईनी अदालत के बजाय आईनी बेंच पर इत्तेफाक के बाद नून लीग, पीपल्स पार्टी और JUI के दरमियान नए इख्तलाफात। मुजावजा तरमीम में जजिस पैनल आर्टिकल 8 और आर्टिकल 243 पर इत्तेफाक राय ना हो सका। जजिस पैनल का इत्तलाक जस्टिस मंसूर अली शाह की नामजदगी के बाद होना चाहिए। JUI का मौक़िफ़। मौलाना फजलुर रहमान ने पार्टी का मुशावरती इजलास तलब कर लिया। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम पर खुसूसी पार्लिमानी कमेटी का इन कैमरा एक और इजलास। सियासी जमातों के मुजव्वज़ा मुसव्विदों पर बहस। JUI की आईनी अदालत की बजाय आईनी बेंच की तजवीज़ पर हुकूमत और पीपल्स पार्टी रजामंद। आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ की रजामंदी के बाद आईनी अदालत से मुताल्लिक मुसव्विदा बाज़ाब्ता तौर पर वापस लिया जाएगा। ज़राए का दावा। लीगी सेनेटर इरफान सदीकी ने कल आईनी तरमीम सेनेट में पेश करने का इशारा दे दिया। होपफुली कल इंशाल्लाह तरामीम जो है वो सेनेट में पेश की जाएगी। JUI और PTI के दरमियान आईनी तरमीम पर जल्द बैठक का इम्कान। तहरीक इंसाफ के रहनुमा मौलाना फजलुर रहमान समेत JUI क़यादत से मशावरत करेंगे। अदलिया की आज़ादी पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा, बैरिस्टर गौहर ने वाज़ेह कर दिया। सेनेट में मुजव्वज़ा आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए मुबैना दबाव की गूंज। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने अरकान को हिरासत किए जाने का इल्जाम आयद कर दिया। सेनेटर उमर फारूक का हुकूमत को हो नाखुन लेने का मशवरा। सूरत हाल तब्दील न होने पर मुसाफी होने का इंतबाह। सेनेटर नसीमा एहसान बात करते हुए आप दीदा हो गईं। डेप्यूटी चेयरमैन की खातून सेनेटर को चेंबर में आकर मसाइल आगाह करने की हिदायत। ऑपोजिशन लीडर का आईनी तरमीम मंजूर कराने के लिए हुकूमत के पास नस्ब पूरे न होने का दावा। अरकान को 1-1 अरब रुपए तक की पेशकश की जा रही है। उमर अयूब का इल्जाम, आईनी तरमीम के लिए किया जाने वाला जबर और तशद्दुद इससे पहले कभी नहीं देखा। खुद को रुकने असम्बली कहलाते हुए शर्म आ रही है। असद कैसर की सहाफियों से गुफ्तगू। PTI का मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के खिलाफ कल मुल्क गिर एहतजाज करने का ऐलान। पंजाब भर में कल से 2-3 दिन तक हर किस्म के एहतजाज और जुलूसों पर पाबंदी। महकमा दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सिक्योरिटी खतरात के पेश नजर कोई भी अवामी जुलूस दहशतगर्दों के लिए आसान हदफ हो सकता है। तर्जुमान महकमा दाखिला की वजाहत। वजीर आजम शहबाज शरीफ की ऐवान सदर आमा सदर आसिफ अली जरदारी से आईनी तरमीम पर मुशावरत। शहबाज शरीफ ने इत्तेहादी सेनेटर्स के एजाज में जोहराना भी दिया। चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट भी शरीक हुए। ख्वाजा साद रफीक ने PTI MNA ज़ैन कुरैशी की अहलिया की गिरफ्तारी से मुताल्लिक खबरों पर हुकूमत से वजाहत का मुतालबा कर दिया। घरेलू खवातीन को खींचातानी की अजियतनाक सियासत से अलग रखा जाना चाहिए। लीगी रहनुमा का मशवरा। पीपल्स पार्टी आईनी तरामीम पर किसी जमात को नाराज नहीं देखना चाहती। अदलिया में कोई पसंद नापसंद नहीं। रहनुमा पीपल्स पार्टी शर्जील इनाम मेमन की न्यूज कॉन्फ्रेंस। बिलावल भुट्टो कल हैदराबाद में जलसे में आइंदा का लाए अमल का ऐलान करेंगे। 18 अक्टूबर का जलसा अपना ही रिकॉर्ड तोड़ देगा।
फवाद चौधरी ने मौलाना फजलुर रहमान का मौक़िफ़ पाकिस्तान की जमहूरी क़ुव्वतों की उमंगों के करीब करार दे दिया। जेयूआई सरबराह इनके तहफ़्फ़ुज़ की जंग लड़ रहे हैं। इस वक्त अदालतों के तहफ़्फ़ुज़ की सबसे ज्यादा जरूरत है। अगर अदालतों का तहफ़्फ़ुज़ ना कर सके तो पहले से अबतर इंसाफ का निज़ाम बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। साबिक़ वज़ीर इत्तलात ने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर दिया। लाहौर पुलिस के सरबराह ने निजी कॉलेज में तालिबा से मुबैना ज्यादती का वाकया महज अफवाह करार दे दिया। वाकई के मुसद्दिका होने से मुतालिक कोई सबूत नहीं मिले। वाकया हुआ ही नहीं तो मिस हैंडलिंग कैसे हो गई? बिलाल सिद्दीक कमियाना का सवाल। पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त एक्शन का इंतबाह। मुबैना ज्यादती के इल्जाम में जेर हिरासत गार्ड क्लियर करार, शख्सी जमानत पर रिहा कर दिया गया। रावलपिंडी में तोड़ फोड़ के इल्जाम में 350 अफराद गिरफ्तार। पंजाब गर्ल्स कॉलेज की तालिबा का बगैर तहकीक व्लॉग बनाने पर शर्मिंदगी का इजहार। प्रिंसिपल के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में दीगर तालिबात ने भी इश्तियाल अंगेजी की मजम्मत कर दी। पंजाब हुकूमत का कल सूबे भर में तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारे बंद रखने का ऐलान। महकमा स्कूल एजुकेशन और हायर एजुकेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिए। सेनेट ने समुंदर पार पाकिस्तानी की प्रॉपर्टी के लिए खुसूसी अदालत के कयाम की मंजूरी दे दी। बैंकिंग निजाम मजीद मजबूत बनाने के लिए डिपॉजिट प्रोटेक्शन कॉर्पोरेशन तरमीमी बिल भी मंजूर। कौमी फोरेंसिक एजेंसी के कयाम का बिल मुतालिका कमेटी के सुपुर्द कर दिया गया। SCO सरबराह इजलास के कामयाब इनेकाद पर सेनेट में करारदाद मंजूर। करारदाद शहरी रहमान ने पेश की। तवील अरसे बाद पाकिस्तान में आलमी सतह पर इनेकाद बड़ी कामयाबी है। आलमी बरादरी में पाकिस्तान का कद बढ़ा। करारदाद का मतन। स्पीकर सरदार हयात सादिक की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारड़ ने शंघाई ताउन तंजीम का कामयाब इजलास पाकिस्तान के लिए बड़ा एजाज करार दे दिया। मखसूस नशिस्तों के मामले पर इलेक्शन कमीशन के इजलास में कानूनी पहलुओं का जायजा। जराये के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने कल हतमी इजलास तलब कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपना अकाउंट बंद करके डैम्स फंड में मौजूद रकम हुकूमत के पब्लिक अकाउंट में मुंतकिल करने का हुक्म दे दिया। 9 अक्टूबर की समाअत का हुक्मनामा जारी। नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ तोशाखाना गाड़ियों का रेफरेंस एहतसाब अदालत की नैब को दायरा इख्तियार से मुतालिक जवाब जमा कराने की हिदायत। समाअत 30 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ रमजान शुगर मिल रेफरेंस में पेशरफ्त। एहतसाब अदालत ने नैब रेफरेंस एंटी करप्शन अदालत को भिजवा दिया। नैब ने रेफरेंस एंटी करप्शन अदालत को मुंतकिल करने की इस्तदा की थी। अगर पंजाब हुकूमत को एहतजाज से मसला नहीं तो कंटेनर लगाने की बजाय एहतजाज की इजाजत दी जाए। वजीर आला अपनी बैड गवर्नेंस छुपाने के लिए PTI को दहशतगर्द जमात कह रही है। ऑपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद बचर की तनकीद। अमरीकी सफीर की वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब से मुलाकात। डोनाल्ड ब्लूम ने पाकिस्तान में टैक्स इस्लाहात को खुशाइंद और तवानाई के शोबे में इस्लाहात काबिल तारीफ करार दे दी। डोनाल्ड ब्लूम का पाकिस्तान के साथ सरमायाकारी और तिजारती ताउन बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार। पाकिस्तान इस्लाहात पर सख्ती से अमल कर रहा है। टैक्स निजाम डिजिटलाइज्ड करने पर भरपूर तवज्जो दी जा रही है। वजीर खजाना की गुफ्तगू। मईशत में टैक्सेस का हिस्सा 13.5% तक पहुंचाने के आज़म का इजहार। माजी बहुत तल्ख रहा, अब आगे देखें। सदर नून लीग नवाज शरीफ का भारत को ताल्लुकात की बेहतरी का मशवरा। शंघाई ताउन तंजीम इजलास बेहतरी का जरिया बनने की उम्मीद जाहिर कर दी। पंजाब में नए सरकारी मुलाजमीन को पेंशन नहीं मिलेगी। खजाने पर सालाना 400 अरब रुपए का बोझ खत्म कर दिया जाएगा। वजीर खजाना शुजाउर रहमान का फ्यूचर समिट से खिताब में बड़ा ऐलान। वजीर आला बलोचिस्तान का तालीमी याफ्ता नौजवानों को बिला सूद कर्जे फराहम करने का ऐलान।
तलबा को गैर मुल्की स्कॉलरशिप्स दिलवाने का वादा। लाहौर में डाकू बेलगाम, गार्डर टाउन में शहरी 2.5 लाख रुपए से महरूम। रावी रोड पर डाकू ने ताजिर का घर लूट लिया। दोनों वाकयात की सीसीटीवी फुटेजेस मंजीर आम पर आ गई। कराची के इलाके औरंगी टाउन में पुलिस मुकाबला, पुलिस एहलकार शहीद, डाकू मारा गया। एसएसपी के गनमैन अब्दुल गफ्फार ने सब्जी फरोश को लुटते देखकर डाकुओं पर फायरिंग की। मुल्जिमान की जवाबी फायरिंग से गाड़ी का ड्राइवर भी जख्मी। इस्राएली फौज का जबालिया कैंप में हमास के सियासी विंग के नए सरबराह याहिया सिनवार को निशाना बनाने का दावा। हमास की जानिब से तस्दीक या तरदीद सामने नहीं आ सकी। जबालिया पनाहगुज़ीन कैंप पर हमले में खवातीन और बच्चों समेत मजीद 28 फलस्तीनी शहीद हो गए, 160 से ज्यादा जख्मी। लेबनान में हिजबुल्लाह की शदीद मुजाहिमत, इस्राएली फौज जनूबी लेबनान में किसी भी गांव पर कब्जा ना कर सकी। मशरिकी इलाकों से आबादी के इनखला का इंतबाह। बांग्लादेशी अदालत ने मुजाहिरों के दौरान हलाकतों पर साबिक वजीर आजम हसीना वाजिद के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। गिरफ्तार करके 18 नवंबर को पेश करने का हुक्म। दूसरा मुल्तान टेस्ट भी दिलचस्प मरहले में दाखिल। इंग्लैंड पहली इनिंग में 291 रन पर आउट। पाकिस्तान टीम 221 रन बनाकर पवेलियन लौट गई। इंग्लैंड को जीत के लिए 297 रन का हदफ मिल गया। 2 विकेटों के नुकसान पर 36 रन बना लिए। 268 रन दरकार, 8 विकेटें और 2 दिन का खेल बाकी। न्यूजीलैंड की तबाहकुन बॉलिंग ने घर के शेरों को घर ही में ढेर कर दिया। बेंगलोर टेस्ट में भारतीय टीम सिर्फ 46 रन पर आउट। विराट कोहली, केएल राहुल, रविंद्र जडेजा, सरफराज खान और इशफान रन का खाता खोले बगैर ही रवाना हो गए। यूएफा वुमेन फुटबॉल चैंपियंस लीग में बार्सिलोना ने स्वीडन के फुटबॉल क्लब के खिलाफ गोलों की बरसात कर दी। 9 गोल दागकर हरीफ को हराया। पॉइंट टेबल पर दूसरी पोजीशन पर कब्जा कर लिया। खैबर टीचिंग हॉस्पिटल में मोटापे के 1000 से ज्यादा मरीजों का मुफ्त इलाज। प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद जरीन से इलाज के लिए दूर दूर से मरीज पहुंचने लगे। तरबेला डैम के 50 साल मुकम्मल होने पर 50 रुपए मालियत के यादगारी डाक टिकट का इजरा। यादगारी टिकट तरबेला डैम की अहमियत याद दिलाता रहेगा। चेयरमैन वापडा का लाहौर में तकरीब रौनुमाई से खिताब। हकीम सईद का 26वां यौम शहादत। बच्चों की तरबियत के लिए रिसाला नौनिहाल, बड़ों की सेहत के लिए बेशुमार कुतुब। खिदमात के एतराफ में हकीम सईद को हुकूमत पाकिस्तान ने सितारा इम्तियाज और निशाने इम्तियाज से नवाजा। दुनिया भर में आज गुर्बत के खात्मे का दिन। पाकिस्तान की 1/3 से ज्यादा आबादी गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजारने पर मजबूर। गुर्बत का खात्मा पायदार तरक्की और अमन के लिए बुनियादी शर्त है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का पैगाम। साल के तीसरे सुपर मून का कई ममालिक में नजारा। माहिर फल्कियात के मुताबिक आज चांद मामूल से 14% ज्यादा रोशन और 7% ज्यादा बड़ा दिखाई देगा। और हॉलीवुड की नई एक्शन मिस्ट्री और थ्रिलर फिल्म कैरी ऑन का टीजर जारी। फिल्म रवा साल 13 दिसंबर को रिलीज की जाएगी।